यहां वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला है। ये तस्वीर आपके सामने, और चूंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं, स्थानीय पुलिस वहां पर तैनात है ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो। हंगामा जैसे हुआ वहां पर पुलिस ने कैसे मोर्चा संभाला, ये देखिए तस्वीरें। ये पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में, उन्होंने कुछ लाठीचार्ज भी किए और जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा था, एक शख्स को गाड़ी में भी बैठा लिया गया, संभवतः उसे डिटेन किया गया। ये देखिए तस्वीरें। और ये सीधे मैसेज के तौर पर है, क्योंकि गृह मंत्री बार बार चुनावी मंचों से ये कहते रहे कि जो भी इस बार उपद्रव की कोशिश करेगा, चुनाव में हिंसा की कोशिश करेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, कड़े एक्शंस लिए जाएंगे। और इस बार जो लोग इस तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, फौरी एक्शन हो रहा है। ये तस्वीर आपको पश्चिम बंगाल के हावड़ा की दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, और जहां पर आप देखिए कि कैसे पोलिंग स्टेशन के आसपास कुछ लोग उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ने हंगामा किया और उन्हें फिर कैसे कंट्रोल में किया जा रहा है, ये उसकी तस्वीरें हैं। पहले फेज में जो इलेक्शन हुआ वहां पर अब तक के बंगाल के इतिहास में सबसे कम हिंसा हुई है, और उसी चीज को इस बार के दूसरे फेज में भी जारी रखने की कोशिश चुनाव आयोग की। ये देखिए तस्वीरें, हंगामा करने वालों को कैसे पुलिस टांग कर ले गई है। ये तस्वीर आपके सामने, कैसे वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे वो टांग कर ले जा रहे, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई सारे लोग थे। अब ये हंगामा क्यों हो रहा था, ये बड़ा सवाल है। हंगामा क्यों हो रहा था उसको लेकर आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त पश्चिम बंगाल में कैसे चुनाव को फेयर इनफ और चुनाव को पूरी तरह से सुचारू रखने के लिए कैसी कोशिशें की जा रही हैं, ये आप तस्वीरें देखिए। सुरक्षा बल जो मौजूद है वो वहां पर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए लाठीचार्ज भी कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, पहले फेज में बहुत अच्छे तरीके से मतदान हुआ। ये देखिए तस्वीरें, और इस बार भी वो मतदान अच्छे तरीके से हो, वोटिंग टर्नआउट जो है वो बेहतर तरीके से आए। पिछली बार 92% के तकरीबन मतदान हुआ, उससे ज्यादा मतदान हुआ, और इस बार भी वोटिंग परसेंटेज उतना ही अच्छा रहे। लोग अपने घरों से निकले बिल्कुल निर्भीक होकर, निडर होकर निकले, उसकी कोशिशें की जा रही हैं। और ये आप देखिए हुगलीज्म, यानी कि जो गुंडागर्दी है, जो उपद्रव है, उसे रोकने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। आज 142 सीटों पर मतदान हो रहा है, और ये वो सीटें हैं जहां पर हिंसा की आशंकाएं बनी रहती हैं। दर्शकों ये भूलना नहीं होगा कि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए एनआईए तक की तैनाती की गई, ताकि जो लोग बमबारी या फिर दूसरे तरीके से हिंसा करने की कोशिश करें, उपद्रव करने की कोशिश करें, फौरी एक्शन लिया जा सके। और ऐसे में जब कुछ हंगामे की तस्वीर, हंगामे की सूरत जब बनती हुई दिखी हावड़ा के अंदर, तो वहां पर कैसे सुरक्षा बलों ने कंट्रोल किया सारी स्थितियों को, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है, ये हंगामा जब हो रहा था कुछ वक्त के लिए, कुछ मिनटों के लिए वहां पर वोटिंग प्रभावित जरूर हुई, लेकिन जब यहां पर व्यवस्थाओं को बनाया गया तो कैसे सब कुछ सुचारू हो गया, ये आप तस्वीरें देखिए। और ये एक सीधे तौर पर मैसेज है, ये जो जिन इलाकों में कुछ लोग अगर उपद्रव प्लान कर रहे हैं, तो वो ये तस्वीरें देखें कि कैसे सुरक्षा बल, कैसे वहां पर जो ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा भी नहीं हिचकिचाएंगे इस तरह से डिटेन करने में, इस तरह से हुड़दंग या हंगामा रोकने में। ये दो तस्वीरें इस वक्त की स्क्रीन पर आपके सामने, एक तरफ हावड़ा में हंगामा हो रहा है, आप देखिए वहां पर कैसे जो सुरक्षा कर्मी है वो बातचीत करके मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर जब हुड़दंगी नहीं मानते, लाठीचार्ज शुरू हो जाता है और उसके बाद सब तितर बितर हो जाते हैं। ये तस्वीर आपके सामने, एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में लगातार ताबड़तोड़ पोलिंग स्टेशन पर लोगों की भीड़ है, वो कोशिश कर रहे हैं कि मतदान लोग करें, और दूसरी तरफ अगर कोई हंगामा कर रहा है तो ये सुलूक भी उनके साथ किया जा रहा है। शांतिपूर्ण मतदान प्राथमिकता है, और उस पर सुरक्षा बलों का कैसे फोकस है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस बार बंगाल का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सत्ता में आने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि पहले फेज में बम्पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी बता रही है, हमारे हिसाब से हमारे फेवर में वोटिंग हुई। और अगर दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतना चाहती है, तो दूसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी को जीतनी होगी। उसके लिए भरसक कोशिश की गई पूरे चुनाव में, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के तमाम दूसरे बड़े चेहरे हो, स्टार प्रचारक हो, वो लगातार मशक्कत करते रहे। और आज पोलिंग डे है, मतलब आज जनता का दिन है, और जनता जब पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही है, बड़ी बड़ी तादाद में कई पोलिंग स्टेशन पर भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ लोग उपद्रव और हंगामे की अगर कोशिश कर रहे हैं तो कैसे उसे कंट्रोल किया जा रहा है, ये इसकी बड़ी तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल में इस वक्त वोटिंग सुचारू तरीके से हो रही है। 142 सीटें हैं जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर ज्यादा फोर्सेस की तैनाती है। ये बंगाल के इतिहास में पहली बार है जब इतनी बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई हो, क्योंकि
बंगाल के अंदर राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाती रही हैं कि फेयर इनफ इलेक्शन नहीं होते। कई बार गुंडागर्दी के जरिए लोगों को वोट डालने से रोका जाता है, उनके वोट को प्रभावित किया जाता है और ऐसे में इस बार इसकी गुंजाइश ना रहे, इसलिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और उसके बाद उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि अगर हंगामे की जैसी स्थिति बन रही है वैसे ही वहां सुरक्षा बल इसे कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल किया कैसे, ये इसकी दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिना नाम लिए ममता बनर्जी ने आईपीएस अजय पाल पर हमला किया है। बाहर से आए ऑब्जर्वर बीजेपी के एजेंट हैं। डायमंड हार्बर में जो तस्वीरें सामने आई थी अजय पाल की, उसके बाद से लगातार टीएमसी के वो निशाने पर हैं। कैसे टीएमसी के बड़ी नेत्री जो हैं उन्होंने इनको लेकर तस्वीरें ट्वीट की थी, उस पर बातचीत की थी, ये किसी से छिपा नहीं है। कैसे वो टीएमसी के निशाने पर हैं ये किसी से छिपा नहीं। और आज जब पोलिंग डे, ममता बनर्जी कह रही हैं बाहर से आए ऑब्जर्वर्स, क्योंकि यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं अजय पाल और बतौर चुनावी ऑब्जर्वर उनकी ड्यूटी पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में लगी है। और जो नेता थे जहांगीर, जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा था कि वो लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जब वहां पर व्यवस्थाएं संभालने के लिए अजय पाल गए थे तो उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी और उसको लेकर वो टीएमसी के निशाने पर हैं। और ममता बनर्जी कह रही है बाहर से आए ऑब्जर्वर्स बीजेपी के एजेंट। Work on their behalf. You will see when the results come out. We need to wait for 5 more days. When the results come out on the 4th of May, you will see Trinamool is getting a thumping and clear majority for the 4th time, and Trinamool will form the government on its own with a bigger mandate than compared to what it got last time. आपको क्या लगता है ये फेल अभिषेक, आपको क्या लगता है ये फेल जो है तृणमूल का फेल है? भाई पहला फेज भी हमारा अच्छा गया। मैं तो बोल दिया हूँ कि सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। 4 दिन वेट कर लीजिए। भाई मैं कुछ बोल सकता हूँ, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। बीजेपी वाले कुछ बोल सकते हैं, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। आप 4 दिन वेट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। মানুষ ভয় মুক্ত হয়েই ভোট দেয়। সন্ত্রাসের বাতাবরণ অমিত শাহর অধীনে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীরাই তৈরি করে। 2021 শীতলকুচি আমরা ভুলে যাইনি। তাদের মুখে ভরসার কথা মানায় না। যারা 30 লক্ষ লোককে লাইনের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে বৈধ নথি থাকার পরেও স্বচ্ছ ভোটার লিস্ট তৈরি করার নাম করে, তাদের মুখে ভরসার কথা মানায় না। তারা ভয় দেখায়, ভয় দেখিয়ে মানুষকে কখনো এসআইআর এর লাইন, কখনো লকডাউনের লাইন, अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता डायमंड हार्बर से उम्मीदवार और वोट डालने पहुंचे, उनसे बातचीत की जा रही थी, वो बहुत आश्वस्त हैं। लेकिन ममता बनर्जी आईपीएस अजय पाल पर कैसे हमलावर है, बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जो बाहर से आए ऑब्जर्वर है, बाहर से आए यानी कि अजय पाल बाहर से गए, यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, चुनाव में ड्यूटी लगी है और उन पर ममता बनर्जी कह रही है कि वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ पूजा लगातार जुड़ी